लेक्चर में पोयम देखी थी, दूसरी का की फर्स्ट पोयम वर्षा ही जलद, जिसके कवि थे गोस्वामी तुलसीदास। तो आज हम उस पोयम का स्वाध्याय देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार कृति कीजिए। तो उसमें है कृति पूर्ण कीजिए। डायग्राम दिए कि पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, मतलब पद्यांश में कौन से प्राकृतिक जल स्रोत आए थे, किस लाइन में आए थे, हमको फाइंड आउट करके लिखना है। तो कौन सी लाइन थी? तो वो थी सरिता जब नदी मुँह जाए। सरिता मतलब नदी। जब वर्षा के पानी से बहकर समुद्र में जाके मिल जाती है तब वो स्थिर हो जाती है। वो लाइन है पेज नंबर 51 चौपाई। फर्स्ट चौपाई का वो लास्ट लाइन है कि सरिता जल निधि मुँह जाए। सरिता मतलब नदी, जल निधि मतलब समुद्र। मतलब जब वर्षा का पानी वर्षा जोर से होता है तो वो पानी नदी में जाके मिल जाता है और नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, और जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो स्थिर हो जाती है। तो कौन से दो प्राकृतिक स्रोत हमें मिले? नदी और समुद्र। तो इधर लिखेंगे नदी समुद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। मतलब इस अर्थों को जिस लाइन ने, जिस पोएम की लाइन ने स्पष्ट किया है वो हमको लिखना है। वो पोएम की लाइन ढूंढनी है कि उसका अर्थ ये होगा। तो फर्स्ट है कि संतों की सहनशीलता। तो हमें किस लाइन से संतों की सहनशीलता के बारे में पता चलता है कि वो बहुत सहनशील होते हैं? तो लाइन थी खल के बचन संत सहे जैसे, हाँ, बूंद अघात सही गिरी कैसे। मतलब जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें पहाड़ पर गिरी, मतलब पर्वत पहाड़ पे गिरती है, तो उस बूंदों का जो आघात होता है या फिर जो प्रहार होता है उसको वो पर्वत सहन करता है, वो सब प्रहार। जैसे कि जो सज्जन लोग होते हैं, खल के बचन संत सहे जैसे, जैसे वो सज्जन लोग होते हैं वो एक दुष्ट आदमी की या फिर दुष्ट इंसान के जैसे कटु वचन या फिर बुरे व्यवहार को सह लेता है, वैसे ही वो पहाड़ भी वर्षा के उस आघात को या फिर वो बारिश की बूंदे की जो चोट मिलती है उसको वैसे सहन कर लेता है। तो आंसर आएगा खल के बचन संत सहे जैसे। इस लाइन से हमें पता चलता है कि संतों की सहनशीलता कितनी है। फिर नेक्स्ट है कपूत के कारण कुल की हानि। मतलब इस लाइन, मतलब ऐसे कौन सी लाइन है पोएम में जिससे हमें पता चलता है कि एक बुरे पुत्र के कारण कुल की हानि हो जाती है। हानि मतलब उनको प्रॉब्लम्स आती है, उनका सद्धर्म नष्ट हो जाता है। तो वो है कि लास्ट दोहा है उसमें फर्स्ट है और सेकेंड लाइन है जमी कुपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। मतलब एक जैसा कुपुत किसी भी परिवार में जब जन्म लेता है, कुपुत मतलब बुरा पुत्र जिसके विचार बुरे है या फिर कपट बुद्धि का है, कभी किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, कभी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, सिर्फ बुरा ही सोचता है। ऐसे जो कुपुत होता है वो जब किसी घर में जन्म लेता है तो उस अकेले के कारण उस घर के सारे सद्धर्म होते हैं, अच्छे शिष्टाचार होते हैं, गुण होते हैं, या फिर जो भी धर्म का वो पालन करते थे वो सब धर्म नष्ट होते थे उस अकेले के कारण। तो ये लाइन क्या बोलते हैं कि जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कुपुत के कारण कुल की हानि होती, वो हमें इस लाइन से पता चलता है। तो जिस लाइन से जो मीनिंग पता चलता था बस वही लाइन हमको लिखनी थी इधर। तो थर्ड क्वेश्चन है कि तालिका पूर्ण करो, इस टेबल को पूरा करना है। इन्हें यह कहा है, मतलब किसका कंपैरिजन किसके साथ किया है हमको वो बताना है। बटु समुदाय, किसको बटु समुदाय बोला गया था? सॉरी, समुदाय किसको बटु समुदाय बोला गया था? ऐसी कौन सी लाइन है? तो हम चौपाई है जो सेकेंड चौपाई उसका फर्स्ट लाइन देखेंगे। दादुर धुनी चौ दिशा सुआई वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। मतलब क्या? जब बारिश होती है तो बहुत सारे मेंढक बाहर निकलते और चारों ओर उनकी आवाज सुनाई देती है, और लेखक बोलते कि वो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे जो बच्चों का समूह होता है, बटु समुदाय मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका समूह होता है, वो वेद पाठ कर रहे हो और उनकी आवाज है वो सुहाई मतलब बहुत अच्छी लगने लगती है। तो बटु समुदाय को किसके साथ कंपेयर करा था? दादू के साथ, मेंढक के साथ। मतलब जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत सारे मेंढक बाहर आते हैं, फिर हर तरफ से उनकी आवाज सुनाई देती है। तो लेखक बोलते हैं वो सुहाने लगता है, जैसे कि बच्चे स्कूल में या फिर किसी भी जगह जब वो वेद पाठ करते हैं साथ में पोयम गाना या फिर जो टेबल्स होते हैं वो जब वो एक साथ पढ़ते हैं तो उनकी आवाज जैसे सुहानी लगती है वैसी उस दादू की भी लगती है। फिर बोलते हैं सज्जन
सद्गुण। सज्जनों के सद्गुण मतलब क्या, किसको बोले थे? तो मतलब जब बारिश होता है तो क्या होता है कि बूंद बूंद बारिश के एक बूंद करके तालाब में पानी भर जाता है, तो तालाब में अपने आप पानी समा जाता है। तो वैसे एक सज्जन व्यक्ति का होता है, मतलब उसके पास जो सद्गुण होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके पास चले आते हैं और वो उसके अंदर संपन्न हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो सज्जनों के सद्गुण को किसके साथ कंपेयर किया है? सिमिटी सिमिटी भर, हाँ सिमिटी सिमिटी से भरी तालाब, मतलब सिमिटी समिटी तालाब में जल भरना। तालाब में जल भरना मतलब बारिश के समय जैसे एक एक बूंद गिरती है तो तालाब में वो जमा मतलब इकट्ठा हो जाते हैं और तालाब भर जाता है। वैसे सज्जनों के सद्गुण होते हैं, वो भी उनके पास एक एक करके अपने आप चले जाते हैं। नेक्स्ट है कि समूह, जोड़ी मिलाने थी। दमकती बिजली किसको कहा है? एक्चुअली जो बुक में है पेज नंबर 53 उसके ऊपर जो उन्होंने दिया है नाइस फॉलोइंग, उसके आंसर सामने सामने ही है, पहला पहला दूसरे का दूसरा। तो दमकती बिजली उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तो उसकी लाइन थी पुस्तक में, फर्स्ट लाइन सॉरी सेकेंड लाइन, चौपाई फर्स्ट उसकी सेकेंड लाइन, दामिनी दमक रही है धन माही खल के प्रीति जता स्थिर नहीं, मतलब बिजली चमकती है। तो उसको क्या बोला कि जब आकाश में बिजली चमकती है तो वो एक क्षण के लिए चमक के बाद में नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। वैसे किसका होता है? दुष्ट की मित्रता तक मित्रकारता होता है, मतलब एक दुष्ट मित्र होता है, उसके मन में अपने मित्र के लिए कभी भी प्रेम स्थिर नहीं रहता। जब उसका काम होगा तो आपसे अच्छी बातें करेगा, प्यारी प्यारी बातें करेगा, और जब काम हो जाएगा तो तू कौन मैं कौन, इग्नोर करते हैं कभी कभी हमें। तो वैसे मित्र, तो दमक की बिजली को कंपेयर किसके साथ किया है? दुष्ट की मित्रता। फिर नेक्स्ट है नवपल्लव से भरा वृक्ष, मतलब क्या, जब बारिश होती है तो क्या हो जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बहुत छोटे छोटे पान मतलब पत्ते आ जाते हैं, कोंपल आते हैं उस पेड़ पर, और जो पूरा पेड़ होता है वो हरा भरा और सुशोभित दिखने लगता है। नवपल्लव से भरा वृक्ष, जो वृक्ष है वो हरा भरा दिखाई देता है। तो उसका आंसर क्या आएगा? साधक के मन का विवेक, मतलब जैसे सज्जन व्यक्ति होते हैं, फिर जो साधना करने वाला व्यक्ति होता है, जब उसके पास ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो विवेक से भर जाता है, उसके मन को एक अलग ही शांति मिलती है और वो भी शोभनीय दिखाई देता है। जैसे कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे पत्ते आते हैं तो जैसा पेड़ वो बहुत अच्छा लगने दिखता है, हरा भरा पेड़ बहुत अच्छा दिखता है। वैसे ही जब कोई साधना करता है, मतलब तपश्चर्या करता है और उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो भी शोभनीय दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? साधक के मन का विवेक। फिर नेक्स्ट है कि उपकारी की संपत्ति, तो उसका आएगा सस्य संपन्न पृथ्वी, मतलब जब बारिश होती है तो संपूर्ण पृथ्वी धान से मतलब पत्तों से, फूलों से, फल आते हैं, हर जगह घास होती है हरी भरी, किसान भी खेती करता है तो हर जगह पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और वो संपन्न हो जाती है, उसी से वो शोभनीय दिखाई देती है। वैसे ही जो हम उपकारी लोग होते हैं उनके पास उनकी गुणों की वजह से भी वो शोभनीय दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर आएगा सस्य संपन्न पृथ्वी, ससी संपन्न पृथ्वी। फिर फोर्थ वन है कि भूमि की, आधा लग रहा है मेरे को, बुक में भी वैसा है, भूमि की माया से लिपट जीवी, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है कि जब बारिश का पानी भूमि पे गिरता है तो वो अपनी मिट्टी के कारण मटमैला हो जाता है, मतलब ब्राउनिश हो जाता है। पहले जब पानी कैसा होता है? सफेद होता है, पर जब वो मिट्टी में गिर जाता है तो मटमैला हो जाता है। तो बोलते कि वैसे ही मनुष्य का भी होता है, जब मनुष्य कभी भी जन्म लेता है तो उसके अंदर कभी भी बुरे भाव नहीं होते, पर जैसे ही वो आजू बाजू के लोगों के साथ रहेगा तो उनको उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो मनुष्य का जो बिहेवियर होता है, फिर उसके जो विचार होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो बोलते कि जैसे उसको किसी माया ने लपेट लिया हो, बुरे विचारों ने लपेट लिया हो। फिर आएगा कि माया से लिपटा
माया से लिपटा जीव, जीव मतलब मनुष्य कहा गया है, और माया मतलब बुरे विचारों का वो प्रभाव या फिर वो संगत उसको लपेट लेती है, तो उसके ऊपर उस बुरे विचार का इतना प्रभाव होता है कि उसको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि बारिश का पानी जमीन में पड़ता है तो वो मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी प्रकार इंसान का भी होता है। तो अभी क्या है कि इन शब्दों के लिए वाक्य में कौन से शब्द यूज किए थे वो बोला है। तो बादल, बादल के लिए अगर आप डाइजेस्ट फॉलो करते हो तो उसमें जरद लिखा है, जरद मतलब जोर से। तो बादल के लिए फर्स्ट लाइन में है वर्ड नव, नव मतलब बादल, तो राइट आंसर है नव। फिर नेक्स्ट है पेड़, पेड़ के लिए वर्ड यूज किया है विटक, विटक मतलब पेड़। फिर ग्रह सूर्य, पतंग मतलब सूर्य, पतंग भी लिख सकते हो जो पोयम में वर्ड यूज किया है। फिर पौधा मतलब अकर जवास, वो सब शब्दार्थ लिखने हैं। फिर एक है कि प्रस्तुत पद्यांश से अपने पसंदीदा किसी भी 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मतलब इस पोयम से आपको जो भी कौन सी भी 4 लाइन्स पसंद आई है उसका आपको एक सरल अर्थ लिखना है, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखना है जो भी आपको अच्छा लगे। फिर एक है उसके नीचे उपयोजित लेखन, कहानी लेखन है। परहित सर से धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। मतलब परहित मतलब दूसरों का हित देखने में ही अपना सबसे पहला धर्म होता है, तो उसके ऊपर अपने को एक कहानी लिखनी कि दूसरों को हित कैसे कर सकते। हित करना मतलब दूसरों को मदद करना, दूसरे के ऊपर परोपकार करना। तो आपको ऐसी कहानी लिखनी होगी कि किसी को उसमें मदद चाहिए, तो किसी ने मतलब किसी आदमी को बहुत मदद चाहिए थी, फिर वो मदद मांगने के लिए गया तो किसने उसको मदद कर भी दी जितना उससे हो सकता है उतना। तो वही कि दूसरे को हम मदद करते हैं या फिर उसके ऊपर परोपकार करते हैं, उसको परहित बोला है, मतलब दूसरे का हित। जितना हम दूसरे के हित के बारे में कर सकते हैं फिर सोच सकते हैं उतना हमको करना चाहिए, और वही हमारा धर्म है। इस सुवचन पर तुम्हें एक कहानी लिखनी है। सुवचन तो उन्होंने दिया है, मतलब कहानी का टाइटल तो दिया है, तुमको कहानी लिखनी है और शीर्षक लिखना है। तो आप लोग ध्यान से जो सुवचन दिए है उसके ऊपर सोचिए कि कहानी आप कैसे बना सकते हो, और जो कहानी बनाओगे थोड़ा उसमें प्रॉपर सीक्वेंस रखिए, और उसके बाद उसको एक सूटेबल शीर्षक, मतलब उस कहानी से आपको शीर्षक नहीं होता है, सीख, उस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो आपको लिखना है। और जो कहानी होगी वो थोड़ा अच्छे से, मतलब थोड़ा 4-5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं ना पेपर में, तो 5 मार्क के हिसाब से आपको कहानी लिखनी है। जस्ट लिखने के लिए 2-3 मतलब इतना सा पैरा लिख के कहानी अपनी खत्म मत करो, उसको प्रॉपर और विस्तार में लिखो, जितना हो सके उतना विस्तार से अच्छे से लिखो कि तुमको उससे मतलब रीड करने से पता चलना चाहिए कि तुम्हें उस कहानी में क्या बताना है, उस रीडर को प्रॉपर तरीके से पता चलना चाहिए, ताकि वो तुमको कहानी के फुल ऑफ मतलब 4.5 मार्क्स तो दे ही सकता है अगर तुम अच्छे से कहानी लिखोगे तो।